डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू। इस सब्जेक्ट्स के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वैल्यू एजुकेशन। जैसा कि नेम से क्लियर है, वैल्यू एजुकेशन जो है वैल्यू प्लस एजुकेशन से मिलके बना है। वैल्यू होता क्या है? वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंट, समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन ही बनता है, इम्पोर्टेंट तो होगा पर किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? इम्पोर्टेंट और यूज़फुल और वर्दी फॉर ह्यूमन बीइंग। जब हम वैल्यू एजुकेशंस की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। एक ऐसी एजुकेशंस जिससे ह्यूमन हमेशा क्या रहे? कंटिन्यू हैप्पीनेस और प्रोस्पर रहे। ऐसी एजुकेशन जिससे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशंस जो वर्ड है, जैसा कि आप देखें, एजुकेशन को यदि हम प्रोसेस माने तो हम यहाँ पे हमने शॉर्टकट लिया है TLKS। T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग, K फॉर नॉलेज एंड S फॉर स्किल्स। कि कोई भी पर्सन किसी काम को करना चाहता है तो उसके लिए उसको नॉलेज और स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज और स्किल्स तब आपको मिलेगी जब आप उस चीज़ से क्या करोगे? लर्न करोगे। और लर्निंग मिलेगी आपको टीचिंग के थ्रू। तो एजुकेशंस के अंदर हम क्या करेंगे? हम टीचिंग करेंगे जिससे हमें लर्निंग मिलेगी और नॉलेज स्किल्स हमारा इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमसे कोई पूछे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशंस मीन्स दैट इम्पार्ट नॉलेज और स्किल्स इन ह्यूमन बीइंग। अब जो नॉलेज और स्किल्स और ह्यूमन बीइंग किसके रिगार्डिंग? वैल्यू एजुकेशन के रिगार्डिंग। वैल्यू मीन्स दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वैल्यू एजुकेशंस है क्या, तो वैल्यू एजुकेशंस जो भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सब के लिए एक्सेप्टेबल एक वैल्यू एजुकेशन है। वैल्यू एजुकेशन इज़ ए यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए, इंडिविजुअल से लेके, फैमिली से लेके, सोसाइटी से लेके, एंटायर यूनिवर्स के लिए जो वैल्यू एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें, वैल्यू एजुकेशन डील्स विद द लर्निंग ऑफ व्हाट इज़ यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू ऑल ऑफ अस, व्हाट इज़ कंडक्टिव टू आवर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। कि यदि हम कंटिन्यूस हैप्पी एंड प्रोस्पर रहना चाहते हैं तो हमें जो एजुकेशन चाहिए वो क्या है? वैल्यू एजुकेशन है। इसको आप इस तरीके से समझिएगा, आपने अभी तक जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उसके अंदर आपको यही मिली होगी नॉलेज और स्किल्स। लेकिन वो नॉलेज और स्किल्स जो है वो हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है वो सोसाइटी के लिए भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो पूरे नेशंस या पूरी नेचर के लिए हो। यहाँ पे हम वैल्यू एजुकेशंस की यदि हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पर रहना चाहता है तो उसे किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, तो उसमें हमें क्या हेल्प करता है? वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर हाँ, यदि हम कंटिन्यूस हैप्पी एंड प्रोस्पर रहना चाहते हैं तो हम कैसे रहें? तो यही आपको कौन सिखाएगा? ये आपको सिखाएगा वैल्यू एजुकेशन सिखाएगा। क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो क्या है? इनहेरेंट है, वो हमारे अंदर ही है, विद इन आवर सेल्फ। और हम अपने अंदर भी देखेंगे और जो अपना अदर ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर भी देखेंगे। और जो अपनी पूरी सोसाइटी है वो कंप्लीट आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो वैल्यू एजुकेशंस क्या है? वैल्यू एजुकेशन हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि क्या यूनिवर्सली वैल्यूएबल है ह्यूमन बीइंग के लिए, और ह्यूमन बीइंग कैसे कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में रह सकता है अपने साथ, अदर ह्यूमन बीइंग के साथ और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ। अब हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल ये है कि वो एजुकेशन को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आपको याद हो जो वेद थे, उपनिषद थे, वो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस थे। किसके लिए? वैल्यू एजुकेशंस के थे। अब देखें वैदिक पीरियड, जो अपने पुराने टाइम के अंदर आप जाएंगे वैदिक काल के अंदर, वहाँ पे आप देखेंगे कि आश्रम के थ्रू हम एजुकेशंस लेते थे। गुरु जो थे वो अपने शिष्यों को सर्टेन वैल्यूज़ जो है उनकी लाइफ के अंदर जो भी काम आएंगी, ताकि जो भी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम आए उनको सोल्व कर सकें, वहाँ पे उनको इस तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये वैल्यू एजुकेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी पुरानी ही चीज़ है। उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि वैल्यू एजुकेशंस की डेफिनेशन की। तो जो CV गुड है उन्होंने वैल्यू एजुकेशन के बारे में क्या बताया है कि वैल्यू एजुकेशन इज एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच पीपल डेवलप एबिलिटी, एटीट्यूड,
एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इन द सोसाइटी विच ही लिव्स। कि कोई भी पर्सन यदि सोसाइटी के अंदर रहना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में रहने के लिए उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या उसका फॉर्म ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, किसके लिए, सोसाइटी के लिए जहाँ वो रह रहा है। तो ये आपका वैल्यू जो है उसके डेफिनेशंस को पूरा करता है। अब हम बात करेंगे कि वैल्यू एजुकेशंस की नीड्स है क्या। तो सबसे पहले हमें ये आंसर करना है कि हम सब जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसका सबका ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे शिक्षा लेने का ऑब्जेक्ट ये है कि शिक्षा पूरी करके जॉब पाना, फिर जॉब पाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, फिर आगे की जो भी अपनी लाइफ की स्टेज है उन्हें पूरा करना। उन स्टेजेस के बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे पर्सन यही चाहता है कि वो हैप्पी रहे। हैप्पी का मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी नीड्स हैं, चाहे वो आपकी रिलेशन की नीड्स हो, चाहे वो फैमिली से उस रिलेशन की नीड हो, चाहे उसकी आपकी फिजिकल फैसिलिटी हो, वो सारी नीड्स क्या हों उसकी पूरी हों। और यदि पर्सन मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी चाहता है तो इसका मतलब वो प्रोस्पर भी होना चाहता है। तो कोई भी पर्सन है वो यही चाहता है कि हमें क्या करना है, कैसे हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहिए। और ये जो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहिए ये हमें इंटरवल में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी में चाहिए। तो जो आपका वैल्यू एजुकेशन है वो आपको हेल्प करता है करेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, कि हमें जो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहिए वो हमें कंटिन्यूस चाहिए या फिर इंटरवल में चाहिए। तो इसका आंसर है कि हमें कंटिन्यूटी में चाहिए। और इस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने गोल सब गोल बनाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। और इन गोल सब गोल्स के थ्रू ही हम ये चाहते हैं कि ये गोल्स सब गोल्स कंटिन्यूटी में हमें क्या दें, हैप्पीनेस दें, प्रोस्पेरिटी दें। तो हम यही देख रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन हमारा हेल्प करता है किसमें, जो ह्यूमन बीइंग का बेसिक एस्पिरेशन है हैप्पीनेस और प्रोस्पर रहना, उसको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखें कि वैल्यू तो हमने समझ ली, लेकिन वैल्यू के साथ साथ हमें क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। अपने कंट्री के अंदर जो मोस्टली हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, स्किल के अंदर होता है। यदि आप फॉरेन में कंपेयर करें तो वहाँ पे फोकस किस पे होता है, वहाँ करेक्टर पर फोकस होता है। यदि पर्सन का करेक्टर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी स्किल्स क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि करेक्टर जो आपका करेक्टर है उसके लिए वैल्यू हमें हेल्प करेंगी करेक्टर को बनाने में, और स्किल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो वैल्यू और स्किल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों हमें साथ साथ चाहिए। वैल्यू एंड स्किल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर। वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग। अब वैल्यू एजुकेशन हमें किस में हेल्प करता है, हैप्पीनेस हमारे अंदर, जो आपका जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं, अदर्स के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर हमें हेल्प करता है। और हमें ये हेल्प करता है कि हमारे जो भी गोल्स हैं उनको हम क्या करें, अचीव कर सकें। सपोज मान लीजिए किसी का गोल क्या है कि हेल्दी रहना, तो उसके लिए अच्छा फूड होना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करे। तो वो सब चीज़ें हमें हेल्प कौन करती हैं, वैल्यू प्लस स्किल्स क्या करती हैं, हमें उसको पूरा करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ। जो आपका वैल्यू एजुकेशन है वो इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ में कैसे हेल्प करता है। आपने सुना होगा जैसी संगत वैसी रंगत, की जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसा पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अपने पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड हमें जो बताते हैं, या टीवी मैगजीन से जो हम देखते हैं वैसा ही हमें दिखता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। और ये भी कहा गया है कि जब गुण मिलते हैं तो शादी होती है, और अवगुण मिलते हैं तो कुछ लोग दोस्त भी बनते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि कहीं ना कहीं हमारा एक बिलीफ बना हुआ है कि जिन चीज़ों को हम सही मानते हैं, किन चीज़ों को हम गलत मानते हैं। तो हमें इस तरीके से देख कर सुन कर, ये हमारे पेरेंट्स जो हमें बता रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जो बता रहे हैं, उन सभी को प्रपोजल मानते हुए हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के साथ हमें क्या करना है, उसको चेक भी करना है। बिलीफ यूजुअली चेंज विद द टाइम, दे आर नॉट सेम फॉर द एवरीबडी। कि बिलीफ हर पर्सन का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। हर पर्सन का देखने का नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें उसे क्या करना है, वैल्यूएट करना है। वैल्यू एजुकेशन हमें इसमें हेल्प करती है। वैल्यूएशन हेल्प्स टू वैल्यूएट द बिलीफ बिफोर फॉलोइंग एंड एक्सेप्टिंग एनी बिलीफ वेदर इट विल लीड टू यूनिवर्सल वैल्यू और नोट। कि यदि आप किसी चीज़ को सुनते हो और आप उसको सही मानने जा रहे हो, तो उसको आप बिना एवेल्यूएशन के सही मान रहे हो, तो ये गलत है। फिर हम देखते हैं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का
जो है बहुत हेल्पफुल हो रही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू। टेक्नोलॉजी इज़ ओनली ए मीन्स टू अचीव वाट इज़ कंसिडर वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन बींग। कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बिना कई हमारे ऐसे काम हैं जो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकते। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी के कारण ही है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है, उसको हमें हेल्पिंग हैंड लेना है। हमने एक जो आपका सही है कि हमें कभी भी टेक्नोलॉजी का दास नहीं बनना है। हमें टेक्नोलॉजी को एज ए हेल्पिंग और यूज़ में लेना है। विदाउट नोइंग व्हाट इज़ वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कैन बी एमलेस, डायरेक्शनलेस एंड देयरफॉर कैन बी पुट टू एनी यूज़ आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इफ़ वी वैल्यू द रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट वी विल वर्क टू क्रिएट एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो हमें टेक्नोलॉजी पर इतना बेस नहीं रहना है, हमें एनवायरनमेंट पर भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू, आपका इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एंड स्किल्स, फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन। ये क्या है, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशंस है। तो यहाँ पे हमने यही समझा कि वैल्यू एजुकेशंस है क्या, उसकी डेफिनेशन, नीड्स क्या हैं, वैल्यू एजुकेशन के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।